प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सप्लीमेंट्री रीडिंग इंग्लिश इट्स अपने बुक का लेसन नंबर 3 कर रहे हैं, द सेल्फिश जायंट। ये जो कहानी रही है एक स्वार्थी राक्षस की कहानी है। पार्ट 1। द जेंट्स गार्डन वाज ब्यूटीफुल। जो राक्षस का गार्डन था बहुत ही प्यारा गार्डन था, बहुत ही सुंदर गार्डन था। एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट, और बच्चे उसके अंदर खेलना पसंद करते थे। द जेंट हु वाज सेल्फिश, जो राक्षस था बहुत ही स्वार्थी था, बिल्ट ए हाई वॉल राउंड हिज लवली गार्डन, और उसने उस बगीचे के चारों ओर दीवारें निकलवा दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर, और उसके बाद बच्चों ने उस गार्डन के अंदर प्रवेश नहीं किया। नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड ए चेंज ऑफ हार्ट, और जब तक उस राक्षस का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तब तक बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ने उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। सेल्फिश मीन क्या होता है? स्वार्थी। क्या होता है? स्वार्थी। स्प्रिंग मीन्स बसंत ऋतु। क्या होता है? बसंत ऋतु। समर मीन्स ग्रीष्म ऋतु। क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। हार्ट मीन हृदय। चेंज मीन बदलाव। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. प्रतिदिन दोपहर को जब बच्चे स्कूल से लौट आते थे तो वे राक्षस के गार्डन के अंदर खेलते थे। क्या है? प्रतिदिन दोपहर को जब बच्चे स्कूल से लौट आते थे तो राक्षस के गार्डन के अंदर खेलने जाते थे। कमिंग मीन क्या होता है? आना, जब वो आ जाते थे। इट वॉज ए लॉर्ड्स लवली गार्डन। लॉर्ड मीन क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? बड़ा। और लवली मीन प्यारा गार्डन था। गार्डन मीन बगीचा। इट वॉज ए लॉर्ड लवली गार्डन, यह बहुत ही प्यारा और बड़ा गार्डन था। विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास। ग्रास मीन क्या होता है? घास। ग्रीन मीन हरी। सॉफ्ट मीन कोमल, नरम। किसके अंदर? नरम और हरी घास उगी हुई थी। हेयर एंड देयर और द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स, और उस घास के ऊपर फूल ऐसे निकल रहे थे, ऐसे निकले हुए थे जैसे कि सितारे चमक रहे हो। स्टार मीन क्या होता है? सितारे। क्या होता है? सितारे। एंड देयर were tulip trees that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, और उस बगीचे के अंदर क्या है? पीच ट्री। क्या होता है? पीच ट्री। पीच ट्री मीन होता है आड़ू के वृक्ष। क्या होता है? आड़ू के पेड़ या वृक्ष। उस बाग के अंदर, उस बगीचे के अंदर 12 आड़ू के पेड़ थे। that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl, और बसंत ऋतु के समय जो आड़ू के वृक्ष थे उन पे क्या है? मोतियों के समान गुलाबी रंग के जो फूल है वो फूट पड़ते थे। एंड द ऑटोमन बिफोर रिच फ्रूट, और पतझड़ के मौसम में क्या है? वो वृक्ष है वो फलों से लद जाते थे। द birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. The birds sat on the trees and sang so sweetly, और जो पक्षी थे उन वृक्षों पर बैठकर क्या है? जो मधुर जो संगीत है वो
गाते थे that the children used to stop their games in order to listen to them, और बच्चे उस मधुर संगीत को सुनने के लिए अपना जो खेल है वो बंद कर देते थे, अपना गेम बंद कर देते थे। हाउ हैप्पी वी आर हेयर, बच्चे एक दूसरे से कहते कि हम यहाँ कितने खुश है। दे क्राई टू ईच अदर, एक दूसरे से चिल्लाकर कहते। वन डे द जेंट कम बैक, एक दिन जो राक्षस है वापिस आ जाता है। he had been to visit his friend to the कॉर्निश ओगरे, वो अपने मित्र कॉर्निश ओगरे के पास गया हुआ था। एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years, और उसके पास वो कितने सालों तक रहा, वो अपने मित्र कॉर्निश ओगरे के पास 7 साल तक रहा। When he arrived, he saw the children playing in the garden. Arrived में होता है arrived में होता है पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। कि जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि उस बाग के अंदर बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very rough voice. उसने एक बद्दी सी ग्रफ वॉइस, एक बद्दी सी आवाज के अंदर कहना है कि उसने बद्दी सी आवाज के अंदर चिल्लाकर कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे सब बद्दी सी आवाज को सुनकर वहां से भाग गए। क्राइड मीन होता है चिल्लाना। क्या होता है? चिल्लाना। रन अवे होता है, क्या होता है? भाग जाना। क्या होता है? भाग जाना। माई ओवन गार्डन इज माई ओवन गार्डन, राक्षस कहता है कि ये मेरा अपना गार्डन, ये मेरा अपना गार्डन है। सेड द जेंट, राक्षस ने कहा, राक्षस कहता है कि ये मेरा अपना गार्डन है। एनीवन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलो नोबडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ, कि मैं मेरे सिवा यहाँ किसी को भी खेलने की अनुमति नहीं दे सकता। सो ही बिल्ट ए हाई वॉल इन राउंड एट, इसलिए उसने इसके चारों दीवारें बनवा दी। एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड, और इसके ऊपर उसने क्या है कि जो सूचना पट है वो भी, थ्रेसपेजर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। क्या है? थ्रेसपेजर्स होते हैं यानी बिना परमिशन के, विदाउट परमिशन के अगर कोई उस बगीचे के अंदर प्रवेश करता तो उसे दंडित किया जाएगा। ऐसा जो राक्षस होता है वो नोटिस बोर्ड लगा देता है बाहर। आ गया, ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जेंट, वह बहुत स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले, बेचारे बच्चे खेलने के लिए वो कहाँ जाएंगे। दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, बच्चों ने रोड के ऊपर, सड़क के ऊपर खेलने का प्रयास किया। बट द रोड वॉज वेरी डस्टी एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन, जो रोड था वो बहुत ही धूल से भरा हुआ था और उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और बच्चे वहाँ खेलना पसंद नहीं करते थे। दे यूज टू वंडर अराउंड द हाई वॉल्स व्हेन देयर लेसन वर ओवर, जब बच्चे अपना होमवर्क थे वो पूरा कर लेते थे तो उस दीवार के चारों ओर घूमते थे। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इन साइड, और वे उस सुंदर गार्डन के बारे में एक दूसरे से बात करते। हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि हम यहाँ कितने खुश थे। एंड दे से टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते। जब बच्चे अपना होमवर्क पूरा कर लेते थे तो उस दीवार के वो चारों ओर घूमते थे और एक दूसरे से बात करते थे कि हम वहाँ कितने खुश थे। दे से टू ईच अदर, एक दूसरे से कहते। उसके बाद देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स। देन द स्प्रिंग केम, जब वसंत ऋतु आई, एंड ऑल ओवर द कंट्री, तो देश में चारों ओर, देयर वर लिटिल ब्लॉसम, चारों ओर फूल खिले हुए थे, एंड लिटिल बर्ड्स, और पक्षी थे। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वाज स्टिल विंटर, केवल उस स्वार्थी राक्षस के गार्डन में अभी तक शीत ऋतु थी।
नेक्स्ट है द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन कि जब बच्चे उस गार्डन के अंदर नहीं होते थे तो पक्षी भी उस गार्डन के अंदर गाने की चिंता नहीं करते थे। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम। ब्लॉसम मीन होता क्या होता है? फूल। क्या होता है? फूल। फॉरगेट मीन क्या होता है? भूलना। क्या होता है? भूलना। कि पेड़ों पर फूल भी उगना भूल गए थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट एट हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। कि एक बार एक सुंदर फूल ग्रास से बाहर निकल आता है। बट वेन इट सा द नोटिस बोर्ड इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन जब उसने नोटिस बोर्ड देखा तो उसे बच्चों के प्रति बहुत खेद हुआ। इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। उसने के वापस अपने आप को धरती के अंदर समा लिया। एंड वेंट आउट एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और वापस वो क्या है? धरती के अंदर समा गया। द ओनली पीपल हु वर प्लेस्ड वर द स्नो एंड द फॉरेस्ट। और वहां केवल दो व्यक्ति पर्सन थे। वो व्यक्ति कौन थे? प्लेस में होता है पर्सन होना। क्या होता है? पर्सन। स्नोमैन क्या होता है? बर्फ। फ्रॉस्ट मीन क्या होता है? पाला। क्या होता है? पाला। कि वहां केवल दो व्यक्ति पर्सन थे, एक बर्फ और एक पाला। स्प्रिंग एज फॉरगेटन दिस गार्डन। कि बसंत ऋतु इस गार्डन के अंदर आना भूल गई थी। दे क्राइड सो वी विल लाइव देयर ऑल द ईयर राउंड। कि हम यहाँ सारे साल ही घूमते रहेंगे। वो चिल्लाई। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट कोट। कि बर्फ ने अपनी सफेद चादर से ग्रास को ढक लिया। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर। और पाले ने सभी वृक्षों के ऊपर चांदी जैसा रंग कर दिया। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ वाइंड टू स्टे विद देम। तो उन्होंने अपने साथ रहने के लिए जो नॉर्थ हवा उसको भी वहां इनवाइट कर लिया। एंड ही क्या हुआ? वहां आ गई। एंड ही क्या हुआ? वहां आ गई। ही वॉज wrapped इन फर्स एंड ही roared all day about the garden and blew the chimney pots down. wrapped wrapped में क्या होता है? लिपटा हुआ। क्या होता है? लिपटा हुआ। रोअर्स होता है बारीक बालों से बनावटी बारीक बालों से बनावनी वस्त्र। क्या होता है? बारीक बालों से बनावनी वस्त्र। क्या होता है? बारीक बारीक बालों से बनावनी वस्त्र। बारीक बालों से बनावनी वस्त्र। कि जब वह उत्तरी ओर पहुंची तो उसने क्या है? बारीक बालों से बनावनी वस्त्र पहन रखा था। उसके अंदर वो लिपटी हुई थी। एंड रोवर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन। और वह सारे दिन वहां गरजती रहती थी। गार्डन के अंदर गरजती रहती थी। रोवर्ड मीन क्या होता है? गरजना। एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। और उसने क्या है? चिमनी के जो बर्तन थे उसको भी उसने गिरा दिया। दिस इज ए डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। उसने कहा कि ये कितना आनंदमय स्थान है। वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट। कि हमें यहाँ ओलों को भी यहाँ आने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सो द हेल कैम। इसलिए वहाँ ओला भी वहाँ आ गया। इसलिए जो ओले होते वो वहाँ आ गए। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slats and then he ran round the garden as fast as he could go. एवरी डे यानी प्रतिदिन वो 3 घंटे के है
छत के ऊपर बरसते थे और उसने क्या है, उन्होंने क्या है, जो छत की जो स्लेटें थी उनको उन्होंने तोड़ दिया। एंड देन ही ran राउंड एंड राउंड द गार्डन फास्ट ही कुड गो, और वे क्या है, तेज गति से गार्डन के अंदर घूमते रहते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, जो ओले थे वो किस रंग के थे, ग्रे मीन भूरे की ओले थे वो भूरे रंग के थे। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और जो हवा थी वो भी बर्फ के समान ठंडी थी। नेक्स्ट है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, said the selfish giant। स्वार्थी राक्षस ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब की बार बसंत ऋतु आने में लेट क्यों हो गई। As he sat at the window and looked out at his cold white garden, क्या वह अपनी खिड़की से अपने जो सफेद गार्डन था, सफेद गार्डन क्यों था, क्योंकि उसमें उसके ऊपर क्या है, जो बर्फ थी वो पड़ी हुई थी, इसलिए वह सफेद हो गया। और जो राक्षस था वो अपने गार्डन को, खिड़की से सफेद गार्डन को देख रहा था। आई होप देयर विल बी चेंज इन द वेदर, वेदर मीन होता है मौसम, क्या होता है, वेदर मीन्स मौसम। होप मीन आशा, मुझे आशा है कि मौसम अवश्य ही चेंज होगा, बदलेगा। बट द स्प्रिंग नेवर केम नोर द समर, लेकिन नहीं बसंत ऋतु ने वहां प्रवेश किया और न ही ग्रीष्म ऋतु ने। द ओटोमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, क्या है, पतझड़ के मौसम में हर गार्डन के अंदर जो सुनहरे जो फल थे वो लगे हुए थे। बट टू द जेंट्स गार्डन शी गेव नॉन, लेकिन जो जेंट्स का गार्डन था, जो राक्षस का गार्डन था, उसके अंदर एक भी फल नहीं लगा था। ही इज टू सेल्फिश, क्योंकि वह स्वार्थी था, इससे उसने कहा। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ वाइंड एंड द होल, उसने कहा कि ही इज टू सेल्फिश, की वह सेल्फिश है, स्वार्थी है, इसलिए वह हमेशा सर्दी का मौसम रहता है, ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ वाइंड उत्तरी हवा, एंड द हेल ओले, एंड द फॉरेस्ट जो पाला, एंड द स्नो ब्रव डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, कि ये डांस करते, डांस मीन नृत्य, कि यहाँ पेड़ों पर नृत्य करते रहते हैं। नेक्स्ट है, वन मॉर्निंग द जेंट वाज लेइंग अवेक इन बेड, एक सुबह जो राक्षस होता है वो अपने बेड से उठता है। अवेक मीन होता है जागना, क्या होता है, अवेक मीन जागना। When he had some lovely music, तो उसे क्या है, एक मधुर संगीत सुनाई दिया। It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musician passing by। तब उसने सोचा कि कोई जो राजा का जो संगीतकार हो यहाँ से गुजर आया। It was really only a little innate singing outside his window, ये जो मधुर संगीत था ये किसका था, एक इनेट पक्षी का था जो उसकी खिड़की के बाहर गा रहा था। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हियर्ड ए बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड, क्योंकि उस लंबे समय तक उसने अपने गार्डन के अंदर क्या है, किसी पक्षी की आवाज वो नहीं सुनी थी, इसलिए उसे ये गीत संसार का सबसे सुंदर संगीत है वो लग रहा था। सिम्ड में होता है, क्या होता है, महसूस होना, महसूस या लगना, क्या होता है, महसूस या लगना, महसूस या लगना। नेक्स्ट है, देन द हिल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड, और तब क्या है, जो ओले थे उन्होंने भी क्या उसके सिर के ऊपर क्या नृत्य करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ वाइंड सीएस्ट रोरिंग, और तब क्या है, रोरिंग, रोरिंग मीन क्या होता है, गरजना, क्या होता है, गरजना। और तब उत्तरी हवा ने भी, जो उत्तरी हवा उसने भी गरजना बंद कर दिया। एंड ए डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट, और क्या है,
और बाहर से क्या है, उस राक्षस के पास, जेंट्स के पास क्या है, जैसे कि ऐसी आवाज जा रही थी जैसे कि उसमें एक स्वादिष्ट सुगंध हो। नेक्स्ट है, आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट। बिलीव, बिलीव मीन क्या होता है, विश्वास। क्या होता है, विश्वास। आई बिलीव, मुझे विश्वास है, स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, कि बसंत ऋतु आ गई है। सेड द जियंट, उस राक्षस ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक्ड आउट, वो अपने बिस्तर से उठा और बाहर देखा। पहले तो जितने भी आपको वर्ड मीनिंग कराए जाते हैं वो आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करोगे, और आपको कहीं भी अगर समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखोगे कि आपको समस्या क्या है, और आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके जितने भी साथी हैं उन तक ये क्लास पहुंचाने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी पढ़ाई कर सकें, उनकी पढ़ाई खराब ना हो। और कल हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सेकंड।